सबकी रक्षा करते हैं। जिस दिन मेरे दुकान पे मेरे ससुर, मेरे पति, मेरा देवर मारा गया, उस दिन पुलिस कहाँ थी? मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पुलिस वहाँ टहलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन कहाँ थी पुलिस? टहलती है ना, रात में पहरा देती है ना, तो कहाँ थी पुलिस? पुलिस सिर्फ घटना होने के बाद ही पहुंचती है। पुलिस घटना होने के बाद पहुंचती है, इधर उधर की बातें करती है। बस वो सोचती है कि इधर उधर की बातें करके केस को दबा दिया जाए। जहाँ लूटने का रहता है वहाँ जाएंगे, जहाँ उतरे नहीं। बस यही अभी चल भी रहा है। बस हम तो यही मांग करेंगे, आगे भी करते आए हैं, अब भी कहेंगे उन सबको फांसी मिले और मेरे देवर को रिहाई मिले। रिहाई मिले, उन लोग को फांसी। बिल्कुल। चलिए दर्शकों, आप पीड़ित परिवार देख लिए। अब उनका माता जी हमारे बीच में क्रम भूमि 24 भी है, 9/12 टीवी भी है। ये दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम आए हैं जौनपुर जिला मोहम्मदपुर, जो कि दिल दहलाने वाली घटना हुआ है कि पिता और 2 लड़के का निर्मम तरह से हत्या हुआ है। जो कि काफ़ी लोग आए, भीम आर्मी के भी लोग आए हैं। मैं भीम आर्मी से ही बात करना चाहते हैं। सर पहले आप लोग जो आए हैं भीम आर्मी वाले, आपके जो कास्ट के हैं, जो आप क्या न्याय मिल पाएगा? नहीं न्याय मिला के रहेंगे हम लोग ऐसे लोग हैं कि भीम आर्मी किसी से डरती नहीं है और डराती भी नहीं। लेकिन पहुंचने के बाद हम लोग न्याय का काम करेंगे और भाई को जल्द से जल्द यहाँ बुलवाने को, पीड़ित परिवार से मिलने का काम करेंगे। और हमारा यही निवेदन है, परिवार को न्याय दिला के रहेंगे हम लोग। लग रहा है यहाँ के जो थाना के हैं, जो पुलिस वाले का साथ दे रहे, काम आगे बढ़ रहे हैं? बढ़ तो रही। अभी कल सुनने में आ रहा है कि 2 लोग को गिरफ्तारी किया गया है। ठीक है, गिरफ्तारी हो गई 2 लोग की। जल्द ही जल्द वो लोग को पता चल के और सब लोग जितने थे सबको पकड़ने का काम करेगी पुलिस। ऐसा क्या दुश्मनी पहले से ऐसा था क्या कि ऐसे? अभी तो फिलहाल तो बट यही तो चल रहा है। जैसे न्यूज़ हमको मिलता है बराबर, तो हम अपना काम बनाने का काम करेंगे और आगे चल के। जो कि हमारे भीम आर्मी के सर बताए कि हम न्याय दिला के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। घटना जो कि है बहुत दिल दहलाने वाली है। अभी पूरे जौनपुर में पूरे एकदम मातम छाया हुआ है। जो कि माता जी से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए माता जी, बात करेंगे। हम लोग आपके साथ, हजारों लोग आ जाएंगे। क्या लग रहा है, आपका मांग पूरा हो पाएगा कि नहीं? हमारी ये मांग है साहब। अभी भीम आर्मी के हमारे सर आए हैं, क्या आपको दिलासा दे रहे हो? आपको लग रहा है कि मेरे दुल्हन के गिलास में पानी लाओ, पानी गिलास में पानी लाओ। जो कि अभी जिसका एक बेटा चला जाता है उसको कितना तकलीफ होता है। इनका जो कि पति जी और 2 बच्चे को तरह से हत्या कर दिया जाता है। लालजी राम जो हत्या हुई, उनकी पत्नी है ये जी, उनकी पत्नी है। उनकी लगातार ये अपना रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। इसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब होती जा रही। पहले से ही तबीयत ख़राब, इनकी दवा चल रही है। ये दवा पे ही चल रहे हैं। इनके परिवार वालों का कहना है कि लगातार इनकी दवा चल रही है पहले से ही। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया, 1 घंटे से हम लोग बैठे हैं, बातचीत हुआ इनसे। इन्होंने कहा है कि 2-3 लोगों का जो है आरोप लगा रहे हैं नामजद। इससे पहले इनकी दुकान रहा करती थी जौनपुर जगदीशपुर क्रॉसिंग के पास में। वहाँ पे किराए पर रहा करते थे। क्या नाम था उनका? लोटन राम, पलटू निषाद जो थे, पलटू नागर। उनके मकान में किराए पे दुकान अपना खोले थे, उसी दुकान में रहा करते थे। तो उनसे कुछ विवाद हुआ, तो 1-2 बार वो लोग हमला किए, इनको मारे पीटे भी थे, फ्रैक्चर वैक्चर भी हो गया था। और कुछ पैसा भी एडवांस में ले लिए थे डिपॉजिट के तौर पर, वो वापस भी नहीं किए थे। और धमकी दिए थे वो लोग कि आपको हम जान से, हाँ पहले से मतलब धमकी दिए थे, मरवा देंगे या वो। और इनका सामान भी लूट लिए थे, आज से 1-2 साल पहले की बात। तो इन लोगों का संदेह है कि इस घटना को वही लोग अंजाम दिए हैं। और क्लियर है, पूरे यकीन के साथ ये लोग कह रहे हैं कि वही लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। और हम लोग गए थे, आप देखे होंगे बॉडी के साथ कितनी बेरहमी से जो है उनकी बेरहमी तो हम लोग वीडियो देखा गया है। तो इसमें हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 1-2-3 लोगों की बस की बात नहीं थी, 10 से 12 लोग इसमें शामिल थे। और इन लोगों की मांग है, जितने लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उन सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इनकी फांसी की मांग है, जितने लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उन सबको फांसी होनी चाहिए। और उसके बाद इनकी एक मांग है
कि इनके एक छोटे बेटे हैं जो अभी किसी फर्जी केस में उनको फंसा के जेल में डाला गया है। उनको जो परिजनों के घर पे जिसके यहाँ घटना हुआ है उनको लड़के को भी जेल में डाला गया हाँ है। ऑलरेडी ऐसे जो है अब यही देखिए भारत का जो है सिस्टम देखिए प्रशासन का, इनके छोटे बेटे को जेल में रखा गया है और कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किए होंगे, छोटा मोटा अपराध किए होंगे, उनको जेल में रखा गया है। और जो हत्या कर रहा है वो खुलेआम घूम रहा है, जो रेप कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है वो खुलेआम घूम रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर SC ST OBC के लोगों के साथ लगातार जो है इतनी बर्बरता हो रही है, कहीं जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं उनकी बहन बेटियों के साथ रेप, हत्या, बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम चरमरा गई है। जो कि योगी जी बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में शासन बहुत टाइट है। बिल्कुल योगी जी की जो प्रशासन है यहाँ पर बिल्कुल खिलाफ है। आप देख ही रहे होंगे, अगर आप घूम रहे होंगे तो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं लगातार। आजमगढ़ में जो है पुलिस कस्टडी में एक नौजवान लड़के को मार दिया गया, कोमल पासवान को यहाँ पे रेप करके मार दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद में एक व्यक्ति थे गौरी शंकर, उनको जिंदा जला दिया गया। उनका बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर जाके झोपड़ा गिरा रहा है, झोपड़ा गिरा। अगर वही अपराधी अगर मुसलमान होता, SC ST OBC का होता तो उसका घर गिरा। प्रयागराज में जो लोग गाँव ढोने के लिए बुलाए थे और उसको मतलब जिंदा जला दिया गया, फिर बाद में वो ठाकुर लोग थे ना। जी ठाकुर समाज के लोग थे, उसको ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए हैं, ज़बरदस्ती बोझ झुलवाने के लिए। वो मजदूरी करते ही थे भाई। जो भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर SC ST के लोग हैं वो लोग मजदूरी ही करते थे, उनके पास कुछ नहीं है, ना उनके पास कोई उद्योग है, ना कोई बड़ा बिजनेस, कुछ नहीं है। वो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देखे होंगे उनका घर सुरक्षित है क्योंकि वो स्वर्ण जाति से हैं, इसलिए उनके घर को नहीं गिराया गया बुलडोजर से। एक झोपड़ा रखा था साइड में, बुलडोजर जाके उसको गिरा दिया। तो यहाँ पर दोहरा चरित्र देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो आप देख ही रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछली बार 1-2 बार घटना हुई, धमकियाँ मिल रही थी लगातार। उसके बाद भी जो यहाँ की पुलिस है, इनका थाना लगाता है जफराबाद, आप लोगों का थाना। पहले से जैसे घटना पहले के लड़ाई झगड़ा हुआ तो केस तो किए होंगे ना? केस किए हैं ना, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। उसका खामियाजा आज आपको देखना, पूरा परिवार इनका खत्म हो गया। अगर उसी टाइम पुलिस अगर सख्ती दिखाती, अगर मजबूती से कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज इनके पतिदेव जिंदा होते, आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आखिर कहीं न कहीं इसमें प्रशासन और सरकार की लापरवाही है कि नहीं है? सर भीम आर्मी का मांग क्या है? भीम आर्मी देखिए, हम लोग जो है जैसे ही घटना के बारे में जानकारी भी, हमारे जो जिला अध्यक्ष SP मानव हैं आज़ाद समाज पार्टी को, पूरे दिन वहाँ पे थे, घटनास्थल पे गए, उसके बाद यहाँ भी आए हुए थे। आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय SP मानव जी, जौनपुर जिला अध्यक्ष हैं, अभी यहाँ पे आए हुए थे। उस दिन पूरे दिन थे। उसके बाद जब वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ, उसके साथ डेड बॉडी के साथ यहाँ भी आए, फिर अंतिम संस्कार जहाँ हुआ वहाँ भी गए। तो उन्होंने मांग रखा DM साहब से, इनको जो है एक हथियार रखने का लाइसेंस, क्योंकि पुलिस के ऊपर भरोसा तो नहीं रहा, तो ये अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। इनको हथियार रखने का लाइसेंस चाहिए। इनके छोटे बेटे को जो फर्जी केस में अंदर किया गया है उसको बाहर लाया जाए। इनकी बहू हैं, इनके जो 2 छोटे बच्चे हैं, उनका सहारा कौन होगा? इनको एक सरकारी नौकरी चाहिए और भी जो आर्थिक सहयोग हो सकता है इन परिवार को किया जाए। यही मांग है लोगों की। हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं, जैसे सांसद विधायक तो आए थे, सांसद विधायक तो आते जाते रहते हैं, आप देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ मदद कर रहे हैं? मदद क्या, अभी आ ही रहे हैं लोग, जा ही रहे हैं। देखो आश्वासन तो दे के जा रहे हैं, आश्वासन दे के चले जा रहे हैं। कार्रवाई का कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिख रहा है। अगर कार्रवाई की उम्मीद, आप देख लीजिए, अगर ये SC ST OBC जो SC ST के नहीं रहे होते ये लोग, तो तत्काल कार्रवाई हो जाती, 24 घंटे के अंदर सब पकड़ लिए जाते, परिवार को उठा लिए होते। बिल्कुल। और बड़े नेता और बड़े मंत्री इनके घर पे आते, लेकिन ये लोग दलित हैं, SC ST हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं आ रहा, मंत्री ना नेता कोई नहीं आ रहा। अभी योगी भी सुन गए होते, अगर कहीं दूसरे जात का होता, बड़े जात का होता तो बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं अगर जनरल कैटेगरी का ये मामला होता तो योगी जी खुद या उनके कोई बड़े मंत्री या विधायक सांसद, कोई सब यहाँ पे, आप भीड़ लगी रहती, यहाँ पे जगह नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार के लोग जो है दलित हैं, SC ST के लोग हैं, इसलिए जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, बोलते हम सबका लेके चलते हैं, सबका एक सम्मान करते हैं। देखिए उनकी बातें, वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। वो तो उनके एक गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोलते हैं कि लड़कियां जो है बेखौफ होकर आधी रात को गहना लाद के घूम सकती है, लेकिन आए दिन रेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर में ही नहीं सुरक्षित है। घर में ही सुरक्षित नहीं है। तो ये सब हवाई बातें हैं। आप ज़मीन पे आकर देखेंगे तो असली समस्या, असली मुद्दा क्या है वो देखने को आपको मिलेगा। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछली 1-2 बार उनके ऊपर हमला हुआ, फ्रैक्चर हो गया, चोट भी लगी, दुकान लूट ली गई इनकी, उसके बाद भी इन्होंने FIR करवाया, उसके बाद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं। अगर उसी टाइम सख्ती दिखाए होते तो आज नौबत नहीं आती।
अगर इनको सुरक्षा दिया गया होता, उसी टाइम हथियार रखने का लाइसेंस दिया गया होता, तो वो लोग अपना सुरक्षा खुद कर सकते थे। आज उसमें से 3 लोगों में से कोई न कोई जिंदा रहता, या प्रशासन इतना एक्टिव होता तो उनको बचा लिया होता चोट लगने के बाद भी। अगर सांसें चल रही होंगी, ऐसा तो नहीं तुरंत मर गए होंगे, सांसें तो चली रही होंगी, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं मौके पर। क्या लग रहा है छोटे बेटे को रिहाई कर रहे हैं? अब सरकार अगर मैं कहना चाहूँगा प्रशासन के लोगों से, अगर इंक्वायरी किया जाए उनके बेटे को, अगर फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, क्योंकि परिवार में अब तो कोई बचा ही नहीं है, कोई बचा नहीं, सब महिलाएं हैं, तो एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है घर में। अगर इनकी तबीयत खराब, दवा पे चल रही हैं और किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखेगा? तो उनको जल्द से जल्द जो है जमानत या कैसे किसी भी तरह से उनको बाहर किया जाए, रिहा किया जाए। उसके बाद जो ये लोग मांग अपना की हैं उस पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि देख अभी माता जी हैं जो कि पीड़ित परिवार के, इनकी मतलब पति जी थे, 2 बेटा था, निर्मम तरह से हत्या हुआ, और उनका एक बेटा छोटा बच्चा बेटा था जो कि पहले से किसी केस में मतलब फंसा के उनको जेल में डाला गया है। अभी 3 थे बेटे, 2 बेटे और पिताजी का भी हत्या कर दिया। अभी घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ लेडीज़ बचे। अभी घर में क्या करेंगे? कुछ भी होता समस्या क्या करेंगे? उनको भीम आर्मी की मांग है कि रिहाई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, भीम आर्मी का क्या जो है परिवार वालों का ही ये मांग है। माता जी हैं, उनकी जो पत्नी है, लाल जी जो गुजर गए, उनकी धर्म पत्नी है, उनकी बहू हैं, जो उनके दूसरे वाले बेटे थे गुड्डू, उनकी पत्नी है। यहाँ पे इन लोगों का यही कहना है कि जो है, जो अब तो कोई है नहीं आप लोगों परिवार का क्या मांग है? बस यही मांग। किसी को उम्मीद है, कर रहे हैं किसी के ऊपर उम्मीद होगा, कार्रवाई होगा कि नहीं? किसके ऊपर उम्मीद करें सर, आप बताइए। जैसे भीम आर्मी का जब है, सब कह रहे हैं कि, ये सब कहते नहीं हैं कि पुलिस सबकी रक्षा करते हैं। जिस दिन मेरे दुकान पे मेरे ससुर, मेरे पति, मेरा देवर मारा गया, उस दिन पुलिस कहाँ थी? मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पुलिस वहाँ टहलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन कहाँ थी पुलिस? टहलती है ना, रात में पहरा देती है ना, तो कहाँ थी पुलिस? पुलिस सिर्फ घटना होने के बाद ही पहुंचती है, इसके पहले पुलिस कुछ नहीं। घटना होने के बाद पहुंचती है, इधर उधर की बातें करती है। बस वो सोचती है कि इधर उधर की बातें करके केस को दबा दिया जाए। जहाँ लूटने का रहता है वहाँ जाएंगे, जहाँ उतरे नहीं। बस यही अभी चल भी रहा है। बस हम तो यही मांग करेंगे, आगे भी करते आए हैं, अब भी कहेंगे उन सबको फांसी मिले और मेरे देवर को रिहाई मिले। आपको देवर का रिहाई मिले, उन लोग को फांसी। बिल्कुल। चलिए दर्शकों, आप पीड़ित परिवार देख लिए। अब उनका माता